हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आज है तीज तो थोड़ी सी काम की जल्दी भी होती है। बच्चों को जाना है स्कूल, तो यहाँ पर एक तरफ बन रही है सब्जी, दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और साथ ही में आटा जो था वो मैंने लगा कर भिगा के रख दिया है। और खाने की तैयारी करने के बाद सीधे मैं जाऊंगी पूजा करने, क्योंकि जब कोई भी पूजा होती है घर में या कोई भी त्यौहार होता है तो उन कामों के साथ साथ हमारे जो डेली रूटीन के काम हैं उनको हमें उसी टाइम पर ही करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना अपने टाइम को ही मैनेज करना पड़ता है। और आज मैं उठी थी 3:30 बजे और बस पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है। बच्चे जो हैं वो भी आज जल्दी जाग गए थे, तो उनको भी मुझे जगाना नहीं पड़ा है। अपने आप ही नहाने धोने में वो लोग बिजी हैं। तो यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा जो था आज जल्दी उठ गया था, तो उसके पास थोड़ा सा टाइम भी था। तो मैंने पहना था ये नया वाला सूट, तो वो कह रहा था कि मम्मा लाइए आपकी इसकी पिक खींचता हूँ। और जब ऐसे बच्चे खुद से कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सूट जो था ना थोड़ा सा मैंने ये बाहर ही स्टिच कराया है, तो मुझे लूज़ लग रहा था, लेकिन क्योंकि आज तीज थी तो फिर मैंने कहा कि अभी तो मैं इसको पहन ही लेती हूँ, बाद में फिर मैं इसकी फ़िटिंग खुद ही कर लूँगी। तो बस फटाफट मैं आ गई थी छत पर। और कल रात से ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो आप देख सकते हैं पूरी छत गीली हो गई है। और बस यहाँ पर जितने भी मेरे देववृक्ष हैं उन सभी को मैं जल दूँगी सूर्य देव को जल देने के बाद। और उसके बाद मैं करती हूँ नीचे पूजा। और ये रूटीन ना मेरा डेली का ही होता है। बस नहाने के बाद सीधे मैं छत पर ही आ जाती हूँ। और ये बाल्टी मैंने अलग पूजा पाठ के लिए ही रखी है, तो ये भर के मैं ऊपर ले आती हूँ और इससे बस जितने भी अपने पौधे हैं उनको जल देने के बाद ही फिर मैं नीचे पूजा स्टार्ट करती हूँ। और अभी तो मौसम खुल गया है, लेकिन आप देख सकते हैं काले बादल अभी भी हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे जो थे वो मौसम का आनंद ले रहे हैं। और आज उनको ना बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, क्योंकि आज बहुत देर से वो लोग उठे हुए थे, तो उनके पास काफ़ी टाइम था। तो बस उन लोग की मस्ती सवार है। और मुझे भी आज एक फ़ायदा मिल गया कि मेरा बेटा जो था वो जल्दी उठ गया था ना, तो फिर उससे ना थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने शूट करा ली थी। तो यहाँ पर आज वही मेरा कैमरामैन बना हुआ है। पूजा की तैयारी कर दी है मैंने। जितने भी फूल और जो भी मुझे ऊपर से चीज़ें लानी होती हैं, जैसे दूर्बा है या तुलसी दल है, तो वो सब मैंने तैयार करके रख दिए हैं। और सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार है। और बस यहाँ पर थोड़ी सी पूड़ियाँ मैं बनाऊँगी, ताकि पूजा करने के साथ ही मैं भोग लगा के और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी पैक कर दूँ। वैसे तो ये होता है कि कभी कभी बिना नहाए भी बनाना पड़ता है, लेकिन जब भी कोई पर्व होता है तब फिर मैं बिना नहाए किचन में खाना नहीं बनाती हूँ। और वैसे तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार सुबह नहा ही लूँ, चाहे मुझे दोबारा नहाना पड़ जाए। तो बस यहाँ पर इतनी ही पूड़ियाँ मैं बनाऊँगी जितनी अभी मुझे पूजा के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए चाहिए, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो फटाफट से यहाँ पर जो खाने की तैयारी है वो करने के बाद मैं गई थी सीधे पूजा करने के लिए, क्योंकि हो रही थी मुझे देर और चाय जो थी वो बन चुकी है। तो पापा जी को चाय मैं दे आई थी और हस्बैंड जी भी चाय पी चुके हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जा रही हैं। और तीज का त्यौहार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, ऊपर से हरे कपड़े, हरी चूड़ी और हर चीज़ में ना एक नयापन सा लगता है। तो मुझे ऐसे त्यौहार जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ जो थी वो बन चुकी हैं। और बस यही है, अब तो त्योहारों की शुरुआत ही है। तीज के साथ में अब आने वाले हैं बहुत सारे फेस्टिवल, तो एक के बाद एक बस तैयारियों में ही हम लोग लगे हुए हैं। पूड़ी सब्जी ये सब चीज़ें वैसे डेली में भी हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन जब कोई तीज त्यौहार होता है ना तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और अब तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार आने ही वाला है, और बस ये पूड़ी पकवान ही बनने वाले हैं। सबके घरों से ये अच्छी सी खुशबू ही आएगी। तो बस खाने की तैयारी मैंने कर दी थी और यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र वगैरह जो थी वो चढ़ गई थी। और कल हस्बैंड जी ले आए थे आंकड़े के फूल और ये जो भी चीज़ें शिव जी को चढ़ती हैं वो सब चीज़ें। और माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान से चढ़ाया जाता है, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया था। और बस पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। और बस भगवान से आशीर्वाद यही मांगेंगे कि हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और हम सब के सुहाग को लंबी आयु दे। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ। भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है और अब मेरी पूजा संपन्न हो गई है।
तो बस अब अपने जो डेली के काम हैं उनमें लगते हैं। बच्चे भी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, तो बस उनके टिफ़िन पैक करने हैं। और यहाँ पर देखिए मंदिर का लुक कितना अच्छा आ रहा है। दीपक वगैरह जब जलते हैं ना तो वैसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी हमें फ़ील होती है और मुझे तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान जी की पूजा हो चुकी है और बस अभी मैं जाऊँगी किचन में और जो भी काम थे मेरे वो सारे निपटा के आ गई थी मैं छत पर। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बरसात के बाद में ना पौधे जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम से ना उन पर ग्रीनरी सी आ जाती है। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। अभी तो इसमें से काफ़ी पौधे ऐसे हैं जो मैंने हटा दिए हैं, कुछ ख़राब हो गए थे गर्मी की वजह से, तो वही सब पौधे मैंने हटाए हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर ना नीले पीले बहुत तरह के फूल थे, तो जब ये ना गुलदस्ता जैसा लगता था तो बहुत सुंदर लगता था। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे मिनी गार्डन में कई तरह के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे डेली भगवान जी की पूजा करने के लिए ना हर कलर का फूल मिल जाता है। अपराजिता का भी लगा हुआ है, लेकिन अभी ना उस पर फ्लावरिंग कुछ कम हो रही है, एक आदि कभी कभार निकलता है। तो फ़िलहाल मेरे लिए ये इनफ है, मेरे पूजा के लिए बहुत सारे फूल मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो बस कपड़े सुखाने के बाद में थोड़ी देर मैं यहाँ पर अपने पौधों को देख रही थी और इनको देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस थोड़ी देर टहलने के बाद आ गई थी मैं नीचे और चाय वाय पीने के बाद में किचन जो था, जो भी थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो सब धो के रख दिए हैं और अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन हो चुका है। तो सुबह 3:30 बजे से जगने के बाद अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है और अभी लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ है। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि हमारे हर काम जो हैं वो टाइम से हो जाते हैं। और क्योंकि देखिए काम तो हमें ही करने हैं और अपने रूटीन वर्क के अलावा भी त्योहारों में काफ़ी काम हो जाते हैं। तो बस सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं बस बैठी ही थी कि मेरी आ गई है तीज की साड़ी। और ये ना मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर की थी, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर की थी तीज के लिए। तो अभी ये पहले तो ये आई नहीं है, लेकिन मैं लकी हूँ कि ये मुझे आज ही मिल गई है और बहुत प्यारी साड़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी साड़ी होगी। और ये ना मीशो से ऑर्डर की थी, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसका कपड़ा कैसा होगा, लेकिन बहुत प्यारा है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको आज नहीं पहन पाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो किसी में मैं इसको ज़रूर पहनूँगी। तो साड़ी देखकर तो मेरा दिन ही बन गया, सुबह की मेहनत मेरी सफल हो गई है और अभी मैं बहुत खुश थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो मैं आज तैयार नहीं हो पाई थी क्योंकि सुबह इतनी भागा दौड़ी भी होती है। तो बस चूड़ी तो मैंने सावन शुरू होने के साथ ही पहनी थी और आज पहना है ये ग्रीन सूट। तो मैं यहाँ पर ना आपको इसका पूरा लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सूट है, उतना ना पिक्चर्स में ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही शाइनी इसका फैब्रिक है और इस पर जो वर्क है ना बहुत प्यारा है। बस थोड़ा सा ना ये लूज़ सिल गया है, तो इसको तो मैं फ़िट कर लूँगी। बस तीज पर एक कमी रह गई कि इस बार मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी क्योंकि बच्चों का ना क्राफ्ट का कुछ वर्क था, तो लेट नाइट तक मैं वही करती रही, तो फिर उसके बाद थकान हो गई थी, तो इसीलिए ना इस बार मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो रक्षाबंधन है तो उस पर लगाऊंगी। तो कभी कभी इस तरह से ना तैयार होते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है। और आप सबने खुद महसूस किया होगा कि जब भी हम इस तरह से कभी तैयार होते हैं या कोई भी नया कपड़ा पहनते हैं तो उस दिन ना थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। और त्योहारों पर तो खास कर कि ऐसी वाइब आती ही है। तो बस खाना पीना दोपहर में खा के थोड़ी देर आराम किया और इतनी देर में आ गए थे बच्चे, तो बच्चों ने भी खाना खा लिया है और अभी हो गया है शाम का टाइम, अभी बजे हैं लगभग 4। और यहाँ पर बेटे की फरमाइश थी भेल खाने की, तो बस मैं वही बना रही थी। बहुत ज़्यादा आइटम तो नहीं थे, लेकिन जो भी अवेलेबल थे तो फिर मैंने उसी से बना दिया। और आज ग्रीन चटनी भी नहीं थी, तो वैसे भी ना वो थोड़ा सा ग्रीन चटनी अवॉइड ही करता है, तो उसके मन रखने के लिए बस मैं थोड़ा सा बना देती हूँ कभी कभी, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है और ना थोड़ा सा एक हेल्दी भी हो जाता है। खाली बाहर के जो चीज़ें होती हैं उनको खाने से तो अच्छा ही है कि बच्चे ये सब खा लें। तो थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटा वाला बेटा जो है वो नहीं खा पाता है, तो बाद में इसको अगर ज़रूरत होगी तो ये अपनी डाल लेगा ऊपर से। और इसके साथ ही डालेंगे इसमें थोड़े से प्याज।
टमाटर और डालूँगी इसमें इमली की चटनी। और ये हमेशा ना मेरे फ्रिज में रखी ही रहती है। तो वैसे तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन इस बार ये ना मम्मी के घर गई थी तो मम्मी ने बहुत सारी बना के दी थी, तो थोड़ी सी भी बची थी, तो ये ना कभी कभी बड़ी काम आ जाती है। और इस तरह की चीज़ें जब हम अपने फ्रिज में बना कर रखते हैं ना, तो वो किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर यूज़ ही हो जाती हैं। बस हरी चटनी की इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दें, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से बस इसको शेक कीजिए और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बस रेडी हो चुकी है हमारी भेल। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है मिक्स वाली नमकीन, तो थोड़ा सा ना खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। और शाम के टाइम की छोटी भूख के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बस यहाँ पर हमारी भेल हो गई है तैयार। तो बच्चों को मैं देकर आ गई थी और उसके बाद मैं अपने लिए भी ले आई हूँ। तो बस आज इसी तरह से पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। और बस एक कमी रह गई थी कि आज हम झूला झूलने नहीं जा पाए थे। वैसे हमारा प्लान तो था, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। तो चलिए फिर कभी जाएंगे। और बस यहाँ पर अब हम लोग करते हैं भेल एंजॉय। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।